नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश की शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके लिए प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी। ऐसा कोई नेता नहीं हो जो प्रशांत किशोर को जानता ना हो। सक्रिय राजनीति में ना होकर भी प्रशांत किशोर महज 10 सालों में देश की राजनीति का सबसे जाना पहचाना नाम बन गए। लेकिन सियासी पार्टियों को चुनाव जीतने के गुर सिखाते सिखाते पीके अब अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। नजर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर, यानी पीके का मिशन 2025। तो राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनाव जीतने के नुस्खे सिखाते सिखाते प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। एक ट्वीट कर उन्होंने संकेत दे दिया कि वो बिहार से अपनी राजनीतिक जमीन की शुरुआत करेंगे। सवाल है कि क्या पीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार की सत्ता में आना है? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाया था, लेकिन उनका यह दांव उन्हें राजनीतिक कामयाबी नहीं दिला पाया। प्रशांत किशोर यानी पीके ने खुद आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, पर शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी हो जिसे पिछले 10 सालों के दौरान उन्होंने चुनाव मैदान में लड़ाया न हो। कांग्रेस से बात न बनने के बाद अशांत प्रशांत अब खुद चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। प्रशांत ने सोमवार को ट्वीट कर यह तो नहीं कहा कि वो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया कि वो लोकतंत्र के रियल मास्टर यानी जनतंत्र के असली मालिक जनता के बीच जरूर जाएंगे। लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के मेरे प्रयास ने 10 सालों की उठापटक की यात्रा की। अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूं। जनता के मुद्दों और सुशासन यानी जनसुराज की ओर जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर जनता के बीच सीधे जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के लिए एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत होगी। क्या प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? प्रशांत ने कहा है कि उनकी सियासी इनिंग्स की शुरुआत बिहार से होगी। निश्चित तौर पर 2025 में देखिएगा कि वो कहीं न कहीं वो अकेले अपने दम पर लड़ें, जितने सीट पर लड़ें, या फिर वो क्या उनकी चुनावी रणनीति होती है वह तो समय बताएगा, लेकिन वो निश्चित तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में वो कहीं न कहीं वो दिखाई पड़ेंगे बिहार में इस बार। निश्चित तौर पर हाँ, देखिए वो चुनावी रणनीतिकार है, वो तो चुनाव उस अपने रणनीति के तहत किसके साथ उनको जाना है नहीं जाना है, और सभी पार्टियों को वो कम बेश नजदीक से वो देख चुके हैं, साथ उसके काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके साथ। तो क्या वो नई पार्टी के बैनर तले सबसे पहले 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी शुरू करेंगे? दूसरों को चुनाव लड़ाने वाले प्रशांत किशोर का बिहार में अपना राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इन सवालों का जवाब जानने से पहले प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। कौन है प्रशांत किशोर? क्या है उनकी राजनीतिक छवि? आखिर कैसे महज 10 सालों में ही सक्रिय राजनीति में न होते हुए भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन गए? आखिर कहां से शुरू हुआ था प्रशांत किशोर का राजनीति का सफर? प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र के लिए अफ्रीकी देशों में हेल्थ सेक्टर पर काम करते थे। साल 2011 में प्रशांत की गुजरात में एंट्री हुई। दरअसल प्रशांत ने कुपोषण को लेकर गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़ने की अपनी इच्छा जताई थी।
उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ठीक करने में जुटे थे। मोदी को प्रशांत का आइडिया पसंद आया और उन्होंने प्रशांत किशोर को गुजरात बुला लिया। उसी दौरान चुनावी राजनीति को लेकर प्रशांत किशोर की नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा होने लगी। मोदी को प्रशांत किशोर के चुनाव से जुड़ी बातें आकर्षित करने लगी। तभी 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव सामने आया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2012 विधानसभा चुनाव में प्रशांत का इस्तेमाल पार्टी मशीनरी से बाहर कुशल प्रबंधन रणनीति बनाने के लिए किया। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति का हिस्सा रहे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर पार्टी में एक बड़ी भूमिका चाहते थे। कार्डर आधारित पार्टी में पैराशूट लैंडिंग नहीं होती है, इसी वजह से धीरे धीरे प्रशांत किशोर नेपथ्य में चले गए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला था। प्रशांत किशोर की नजर अब उस प्रदेश पर थी जहां से वो आते हैं। प्रशांत किशोर की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता के बाद भी उस साल हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई। जो जेडीयू बीजेपी का सहयोगी हुआ करता था, वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि बीजेपी से नाराज प्रशांत किशोर की रणनीति के कारण जेडीयू और आरजेडी एक साथ आए थे। प्रशांत किशोर जिस महत्वाकांक्षा के व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं जहां जाना, वो अभी आपको दिखाई भी पड़ रहा है। तो वह नीतीश कुमार को वो कहीं ना कहीं वो खटका जरूर होगा, और वह खटक के कारण ही दोनों में दूरियां बनी। नहीं तो वो नीतीश कुमार के पार्टी में नंबर 2 के ओहदा पर थे, तो नंबर 2 का ओहदा किसी भी बाहर से आए हुए आदमी को पार्टी में देना, वही मैंने एस्टेब्लिश पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी हुई, वो भी नीतीश कुमार के नीचे दूसरे नंबर पर, तो यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वह कहीं ना कहीं वो कुछ बात रही होगी जो कि नीतीश कुमार को खटका, उसके बाद ही दोनों का दोनों। कुछ साल बाद प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में आ गए। साल 2018 में प्रशांत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का हिस्सा बन गए। प्रशांत को जेडीयू का सीधे उपाध्यक्ष बनाया गया। कुछ ही समय बाद पार्टी से उनकी नाराजगी सामने आने लगी। जनवरी 2019 में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने एक दिलचस्प खुलासा किया। एक पत्रकार ने नीतीश कुमार से प्रशांत की नाराजगी के बारे में पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा, कृपया मुझे बताने दें कि अमित शाह ने मुझे 2 बार किशोर को जेडीयू में शामिल करने के लिए कहा था। लेकिन ट्वीट किया जा रहा है वो बीजेपी के नेता है, आपके सहयोगी। छोड़िए ना अपना मतलब, जहां जाए। अब वो आया कैसे भाई? हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करे, ज्वाइन करे। तभी सब हमसे क्या के लिए पूछ रहे हैं भाई? कोई कुछ करता है तो मन और होगा, कहीं जाने का मन होगा। स्ट्रेटजिस्ट के रूप में किसी किसी का काम करता है। जो खबरों में है कि आम आदमी पार्टी का काम कर रहा, तो अलग अलग आदमी का अलग अलग काम है, उस पर हम लोगों को मत अब इसमें कहिए। उन्हीं से पूछ लीजिए रहिएगा कि नहीं रहिएगा। रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन रहेगा तो पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है उसको अंगीकार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर, यह बात तो सबको कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को यह बात समझ में आई होगी कि हम जो है सो जनता दल यूनाइटेड में सही फिट नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ललन सिंह हैं, आरसीपी सिंह हैं, तो यह सब तो वह निश्चित तौर पर उनकी समझ में यह बात होगी, तो वह इसलिए भी वह वहां से अपने आप को अलग कर लिए होंगे या कर दिए गए होंगे। नीतीश कुमार का मतलब साफ था कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर पार्टी में प्रशांत किशोर को शामिल किया था। उसी साल 5 मार्च को प्रशांत किशोर ने युवाओं के एक कार्यक्रम में बेहद आक्रामक भाषण दिया, जिसमें जेडीयू को लेकर न सिर्फ उनकी नाराजगी दिखी बल्कि उनके भीतर छिपा गुरूर भी नजर आया। जेडीयू के उपाध्यक्ष रहते हुए प्रशांत ने कहा कि अगर मैं किसी की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने में मदद कर सकता हूं, तो मैं बिहार के युवाओं की सांसद और विधायक बनने में भी मदद कर सकता हूं। पार्टी के आला नेताओं से मनमुटाव की खबरों के बाद प्रशांत किशोर जेडीयू से बाहर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रशांत किशोर जेडीयू के साथ सक्रिय राजनीति में अपनी पहली पारी ज्यादा लंबी नहीं खेल पाए।
इसके बाद उन्होंने फिर से पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया। देश की ज्यादातर सियासी पार्टियों के लिए काम करने के बाद अब वो एक बार फिर सक्रिय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वो भी अकेले ही, अपने दम पर। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी की सियासी जमीन मजबूत है, उसके बीच अपने लिए जगह बनाना पीके के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम साबित नहीं होगा। प्रशांत किशोर ज्यादा दिन जेडीयू में नहीं रह सके। सक्रिय राजनीति से दूर होकर एक बार फिर वो अपनी उस कंपनी से जुड़ गए जो राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति और गवर्नेंस के नुस्खे देती है। प्रशांत किशोर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के जरिए एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए रणनीति बनाई। प्रशांत ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी काम किया। प्रशांत जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सहित तमाम पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का कारोबार कर चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, यूपी में कांग्रेस, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के साथ साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अब बिहार में सक्रिय राजनीति में उतरने की बात कही है। कांग्रेस से बात लगभग फाइनल हो चुकी थी, लेकिन अंतिम समय में बात पटरी से उतर गई। प्रशांत किशोर की लंबे समय से कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी। वो कांग्रेस में रहकर पार्टी को फिर से जिंदा करने के लिए तैयार थे। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। उनकी इस स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के बड़े नेताओं ने गंभीर विचार विमर्श किया। प्रशांत ने कांग्रेस के लिए जो रणनीति बनाई उस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के कई बड़े नेता सहमत थे, लेकिन प्रशांत की बात आखिरकार नहीं बनी। कहा जाता है कि प्रशांत ने कांग्रेस के रिवाइवल के लिए जो रणनीति बनाई उसे लागू करने की जिम्मेदारी वो अपने हाथों में रखना चाहते थे, लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी और अंत में वही हुआ। कांग्रेस ज्वाइन करते करते प्रशांत किशोर रह गए। फिर राजनीति छोड़कर वो अपना ही मूल काम करने चले गए। भाजपा, जदयू, तृणमूल कांग्रेस सबके लिए उन्होंने काम किया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर ने जो बिहार के लिए सपना देखा है, अपने गृह प्रदेश के लिए जो सपना देखा है, वो कितना कारगर होते हैं। प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में थे तब भी उन पर अपने तरीके से पार्टी में काम करने का आरोप लगा और कांग्रेस नहीं ज्वाइन करने के पीछे भी यही वजह बनी, क्योंकि कांग्रेस में भी वो अपने तरह की हैसियत चाहते थे। जाहिर है प्रशांत के पास अब एक ही रास्ता था, अपनी पार्टी, अपना देश। प्रशांत किशोर क्या बिहार में अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं? उन्होंने इशारा तो ऐसा ही किया है। सवाल उठता है कि वो बिहार में 3 बड़ी जनाधार वाली पार्टियों आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के बीच किस तरह अपना जनाधार बना पाएंगे। प्रशांत बीजेपी सहित सभी विचारधारा की पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। बिहार की राजनीति नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद की तरफ झुकी हुई है। ये सच है कि नीतीश कुमार ने अपनी मूल विचारधारा के साथ व्यापक समझौता नहीं किया है, पर मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग हिंदुत्व का पैरोकार है। नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े नायक हैं। वहीं मुस्लिम और यादव लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ है। नीतीश कुमार का अपना मतदाता वर्ग है। इन परिस्थितियों में प्रशांत किशोर अपने लिए कितनी और किस तरह राजनीतिक जमीन तैयार कर पाएंगे? आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में खासकर ये जातीयता का जितनी गहरी पैठ है, मतदाताओं की गोलबंदी उसी आधार पर होती है, वोट उसी आधार पर होता है। ऐसे में प्रशांत किशोर को एक तीसरा कोना बनाएंगे, एक बड़ा सवाल है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ करने की कितना सफल होंगे, यह भी से एक सवालिया निशान लगा है। क्योंकि अभी पिछड़ों में सत्ता की भूख है। अपर कास्ट एक ब्राह्मण परिवार से आने वाले प्रशांत किशोर कोई बड़ी क्रांति करेंगे, हमें उम्मीद नहीं रखती है।
प्रशांत अपने नाम के आगे भले किशोर लिखते हों, पर जात पात में डूबी बिहार की जनता को इस उपनाम की सच्चाई पता करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिहार की राजनीति का नेतृत्व करीब 3 दशक से गैर सवर्ण नेताओं के हाथ में है। क्या बिहार के मतदाता जात पात की जंजीर को तोड़कर प्रशांत किशोर के पास आएंगे? बिहार का कोई भी आगामी चुनाव प्रशांत किशोर के सियासी करियर के लिए लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा। अगर प्रशांत का बिहार फॉर्मूला कामयाब होगा तो उनकी कामयाबी बिहार की सीमा के बाहर भी पहुंचेगी। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जैसे जनाधार वाले पार्टियों के बीच प्रशांत किशोर को अपना वोट बैंक तैयार करना आसान नहीं होगा। चुनावी रणनीतिकार से सीधे चुनावी मैदान में उतरकर सियासी दिग्गजों से दो हाथ करने में प्रशांत किशोर के धैर्य की भी परीक्षा होने वाली है। पर सबसे बड़ा सवाल तो प्रशांत किशोर के धैर्य की परीक्षा से जुड़ा है। प्रशांत रणनीतिकार से सीधे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे। इसी जल्दबाजी में सक्रिय राजनीति में आने की उनकी अब तक की कोशिशें नाकाम रही हैं। प्रशांत किशोर इस धैर्य की परीक्षा में कितना सफल हो पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं होगी। उन्हें सबसे पहले पार्टी का संगठन तैयार करना होगा। उन्हें 3 बड़ी पार्टियों से लड़कर अपने लिए जगह बनानी होगी और तीनों पार्टियों को वोट बैंक के बीच अपनी पार्टी का जनाधार तैयार करना होगा। बिहार की राजनीति जो कि जाति और धर्म में बंटकर 2 ध्रुवीय नजर आती है और पीके सवर्ण जाति से आते हैं, ऐसे में ये भी उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा पैदा करेंगी। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बिहार विशेष में कल फिर होगी मुलाकात एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।